नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरे राम शर्मा भारतीय और आप देख रहे हैं लोकल आरएनए। आज जैसा कि आप जानते हैं कि संत रविदास जी की जयंती है। उनके जीवन के उपलक्ष्य में मैं कुछ बातें उनके बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, कल्पना करो 1450 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सीर गोवर्धनपुर गांव में संतोष दास और कलसी देवी के घर एक बालक का जन्म हुआ जो निचले समुदाय से थे। दिन में चप्पलें बनाते, रात में गंगा तट पर भजन गाते, यही बने संत रविदास जी, जो जाति भेद मिटाने वाले समानता के दीपक बने। बचपन से चमड़े का काम करते हुए भी उनका मन भगवान में रमा। उन्होंने रामानंद स्वामी से दीक्षा ली, जो कबीर और मीरा के गुरु भी थे। जाति की बेड़ियां तोड़कर गंगा किनारे तपस्या की, बेगमपुरा जैसे भजन रचे जहाँ ना दुख हो ना भेदभाव। उनकी काव्य रचनाएं अमर हो गईं। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में 41 पद संकलित हैं जो निर्गुण भक्ति का संदेश देते हैं। लगभग 1520 तक जीवित रहे। उनके दोहे आज भी गूंजते हैं, ज्यों देखूं तेहि गोविंद, हर चेहरे में भगवान। संत रविदास जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। उनका जन्म स्थान का मंदिर है संत रविदास मंदिर रोड, सीर गोवर्धनपुर। उनके जन्म स्थान पर जो मंदिर बना है वहाँ पे 200 किलो का सोना लगाया गया है। लाखों भक्त हर साल आते हैं, खासकर जयंती पर हरियाणा और पंजाब से भी आते हैं। पंजाब के डेरा सचखंड बल्लन से दिल्ली के तुगलकाबाद मंदिर तक संत रविदास जी का मंदिर बिखरा पड़ा है। उनका मंदिर अस्पृश्यता के खिलाफ उनकी लड़ाई है। ये पूजा स्थल ही नहीं, सामाजिक न्याय की सभाएं हैं जो आज विशाल भीड़ खींच लेती हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि संत रविदास जी विशाल भीड़ खींच लेते थे। जब वो बोलते थे, अपनी बातों से सबको अपने प्रति आकर्षित कर लेते थे। पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने सर्वप्रथम उनकी जयंती पर छुट्टी की शुरुआत की। माघ पूर्णिमा पर उनका जन्मदिन मनाया जाता है, पब्लिक हॉलिडे मनाया जाता है, स्कूल दफ्तर बंद रहते हैं। भारत की आज़ादी के बाद भारत सरकार ने उनके भक्ति आंदोलन और जाति में सुधार करने के योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मानना शुरू कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें हर साल बधाई दे रहे हैं। भारत में मुगल आक्रमणों के दौर में संत रविदास जी ने हिंदुओं को एकजुट करना शुरू किया, संतों की सेवा की, गरीबों को भोजन बांटा और उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य से जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसके कर्म देखने चाहिए। उन्होंने देखा कि लोग जो उत्पीड़न कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, उनको उनकी सुरक्षा प्रदान की। मध्यकालीन भारत में मुगल आक्रमणों के दौर में संत रविदास जी ने हिंदुओं को एकजुट किया, संतों की सेवा की, गरीबों को भोजन बांटा और यह भी कहा कि मनुष्य की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसके कर्म को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्म करोगे वही तुम्हारी जाति है, कर्म से ही इंसान महान बनता है। उनकी शिक्षाओं ने जाति अत्याचार के खिलाफ विद्रोह जगाया, भक्ति संतों को प्रेरित किया, मीराबाई की भक्ति की भविष्यवाणी की, चित्तौड़गढ़ राजा को प्रभावित किया, सामाजिक विभाजन को भरते हुए सेवा को सच्ची पूजा बताया। मैंने आज आपको संत रविदास जी की जयंती के बारे में बताया। मैं एक बार फिर ज्ञात करा दूं कि आज माघ पूर्णिमा है, संत रविदास जी की जयंती। आपको ज्ञात होना चाहिए कि आज भारतवर्ष में 2 करोड़ से अधिक लोग उनके अनुयायी बन चुके हैं। उनके मंदिरों में जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनकी बातों को ध्यान करते हैं, उनके रास्ते पर चलते हैं और अपना जीवन बदलते हैं। अगर आपको लगता है कि संत रविदास जी के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए तो हमारी बातों को आप लाइक करें, हमारी बातों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसी ही वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, एक नई जगह, एक नई जानकारी के साथ। चलते हम आपको कर लेते हैं जय संत रविदास जी।